नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए भिन्न के इस वर्ग में देखते हैं पूरा, आधा और पाव भाग। अर्थात पूरा भाग क्या होता है, आधा भाग क्या होता है, पाव भाग क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा अर्थात किसी वस्तु के संपूर्ण भाग को पूरा भाग कहते हैं। ये पूरा संपूर्ण भाग है, इसी को हम पूरा कहते हैं। अब आधा क्या है? अब पूरा भाग में से हम इसको 1/1 ना लिख करके एक में से एक भाग, इसका अर्थ क्या? 1/1 का मतलब क्या होता है? एक में से एक भाग, अर्थात पूरे में से पूरा भाग बराबर एक, मतलब एक। आधा क्या होता है? किसी वस्तु के दो समान भाग में से एक भाग को आधा कहते हैं, है ना? आधा भाग कहते हैं, आधा कहते हैं, जो भी कह लीजिए। इसका मतलब क्या है? 1/2, दो समान भाग में से एक भाग अर्थात आधा। पाव, किसी वस्तु के 4 समान भाग में से एक भाग अर्थात पाव भाग। यानी ऐसे ही 4 समान भाग रहते हैं, उसमें से एक भाग अर्थात पाव भाग। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? एक गोला है, उसमें 4 भाग किए गए हैं, उसको हमको, ये हो गया पूरा भाग। 1 2 3 4। अब एक और दो भाग को मिला दिया, किसी भी दो भाग को मिलाया तो आधा हो जाएगा, किसी एक भाग को बोलेंगे तो पाव हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 4 समान भाग हैं, 1 2 3 4, इस एक को भाग को कह दिया तो हमने क्या हो जाएगा? ये पाव भाग हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 समान भाग दिए हैं, 1 2 3 4, तो कोई एक भाग उसका पाव भाग हो जाएगा। दो भाग लिख कर लिया, 4 भाग में से दो भाग, तो क्या हो जाएगा? आधा। आधा का मतलब पूरा, एक में से एक भाग अर्थात पूरा। आधा का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर दिया है, जैसे मान लो 4 भाग दिया, 4 में से दो भाग अर्थात 1/2, तो उसको हम आधा कहते हैं। यहाँ 4 भाग में से दो भाग ले लिया, ये 4 भाग में से एक भाग ले लिया, पाव हो गया, ये पाव भाग हो गया। अब यहाँ पर ये पाव भाग हो गया। अब यहाँ कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें पाव भाग कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग में से पाव भाग मतलब चौथाई भाग, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा अर्थात पाव भाग। अब यहाँ पर 8 है तो इसमें क्या मतलब? उसका डबल हो जाएगा। 4 भाग में से हम एक भाग लेते हैं, 8 भाग में से कितना हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा पाव भाग के लिए। ये आपका पाव भाग हो गया। 4 भाग में से एक भाग पाव भाग हो जाता है, तो 8 में से कितना भाग होगा? दो भाग। ठीक है। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आधा भाग का मतलब क्या है? किसी वस्तु के, अब 4 समान भाग में से दो समान भाग में से एक भाग अर्थात आधा, तो 4 समान भाग में से दो भाग आधा, 8 समान भाग में से 4 भाग, एक 1 2 3 4। अब इसको हम कह देंगे आधा। क्या कहेंगे? आधा कहेंगे। 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पर कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ हमको आधा करना है। आधा कैसे करेंगे? किसी वस्तु के 4 समान भाग में से दो समान भाग, तो यहाँ 8 का 4 भाग हो जाएगा। अब देखिए, चाहे जिस तरफ से ले लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया आधा। अब यहाँ पाव
पाव तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 समान भाग में से एक भाग कोई भी हो, ये हो गया पाव। और इस सभी भाग को मिला दिया तो पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए गोले का पूरा भाग है। अब इसको आधा भाग करने के लिए आप जानते हैं इसको 2 भाग कर देंगे, ये हो गया आधा। अब पाव करने के लिए देखिए हमारे पास पहले से बनाया हुआ है, 1 2 3 और 1 4। किसी वस्तु के 4 समान भाग अलग अलग हुए तो क्या कहलाता है, कोई भी एक भाग पाव भाग कहलाता है। अगर 4 में से 2 भाग आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, जो समान भाग हैं ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। लेकिन ये चारों को अलग कर दिया जाए तो कितना भाग हो जाएगा, पाव पाव भाग। मतलब 1 पाव 2 पाव 3 पाव 4 पाव, यानी 4 भाग में से एक भाग। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं। ये देखिए इसके 4 टुकड़े, ये एक है, इसमें से सबके 4 अलग अलग हिस्से किए हैं। तो ये भी सभी 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। किसी वस्तु के 4 समान भाग करने से एक भाग क्या होता है, पाव भाग होता है। अगर एक भाग दोनों मिल गए तो आधा हो गया, फिर दोनों मिल गए तो आधा हो गया, आधा आधा करके कितना हो जाता है, 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसको हमने बताया था आपको पिछले वर्ग में। देखिए इसका भी वैसा है, चाहे जैसा भी हो कोई बस 1 2 3 4, सबको मिला दिया तो पूरा हो गया। अब 1 को अलग कर दिया तो पाव हो गया, 2 को मिला दिया तो आधा हो गया। तो इस तरह से अब आगे, ये तो पूरा भाग है आप जानते ही हैं। फिर इस तरह से हम यहाँ पर आधा, पाव और पूरा का अभ्यास कर लिए हैं। अगले वर्ग में हम देखते हैं पौन भाग क्या होता है, पौन भाग कैसे बनाया जाता है, उसका अभ्यास हम कैसे करते हैं। अगले वर्ग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।